कोई आया ही नहीं, ऑनलाइन ही। सर कोई सीरियस नहीं लगता है अभी तक मुझे। सीरियस तो सरदार तेजपाल दोनों ही है, आप भी हो। स्टार्टिंग में आपका आउटपुट अच्छा आ रहा था, अभी इतना अच्छा नहीं आ रहा। मैं एक अच्छे टीचर से ज़्यादा एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, ये याद रखना। मुझे सब मालूम रहता है, बस आधी बार बोल देते हैं, आधी बार बोलते नहीं है। नहीं पढ़ते ना घर पर अभी। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी यहाँ भ्रम मत रखना कि घर पर नहीं पढ़ेंगे और सर को पता नहीं चलेगा। मैं आंखों से पहचान लेता हूँ कौन कितना पढ़ता है। चल। लास्ट हम स्विच पढ़ रहे थे, स्विच का एग्जाम्पल किया था क्या? हाँ सर। स्विच, ठीक है। स्विच पे मैंने लिख दिया 2। क्या आउटपुट आएगा इसका? हम्म। क्यों? सर कमेंट। कमेंट में तो यार, कमेंट हटा दूंगा फिर। कमेंट में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको कलर से कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, नहीं तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि अच्छा क्या हो सकता है। सर वो रिपीटेशन में हम्म। आपने क्लास देखी थी क्या, रिकॉर्डिंग? सर सर ब्रेक में आपने बताया था लूप और स्विच के साथ में यूज होता यूज है, कराया, वो मेरे को समझ नहीं आया था। मतलब आप मैंने ब्रेक कीवर्ड होगा ना, लूप पढ़ा नहीं है लूप मैंने। अब आएगा सर तो ऑप्शन दे किसी के नहीं दीजिए। बढ़ा हुआ। हाँ सर टॉपिक ऑप्शन अब दे आएगा, दीजिए। वो तो लाइन थी तो मैंने लिखवा दी। स्विच के अंदर ही पढ़ा है आपने पहली बार। स्विच ब्रेक क्या करता है, कल पढ़ा था ना। मान लो ये रीड हुआ तो इसके बाद के सारे रन करवा देता है, ब्रेक जो है वो उसको रोक देगा। बस इतने ही काम है इसका, हाँ और इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। बस ये लगता है स्विच और लूप के अंदर ही है। अच्छा। सर ऑप्शन ऑप्शन दो। कंप्यूटर महाशय, 4 ऑप्शन दिया जाए। सर वो व्हाट्सएप वाला फोन है, व्हाट्सअप वाला फ़ोन मैंने इसमें व्हाट्सअप पर डाल दिया, वो दे दे सर। व्हाट्सअप बिजनेस डाल दिया। और सर कुछ बता रहे हैं कि है ना, हम वहाँ से भेजेंगे ना, व्हाट्सअप स्टेटस में भी लग जाएगा। स्टेटस लगेगा, देख लिया, मैन्युअली लग जाता है स्टेटस वैसे। कैसे? पेड वाला जैसे उस दिन लगाया था, पेड वैसे लग जाएगा? पेड नहीं, यहाँ पेड की जरूरत नहीं, मैन्युअली लग जाएगा। मैनुअली मतलब? अपन जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पर लगाते हैं। एक जगह लगाएंगे सब जगह लग जाएगा? देख लो। मेरे मेरे भी पहले ऑप्शन आते ही था। ये ले लो, पासवर्ड तुम्हें मालूम है। व्हाट्सअप बिजनेस प्लस है, दोनों है। नॉर्मल व्हाट्सअप तो मेरे नंबर पर है, बिजनेस प्लस एग्जीजा वाला है। ऑप्शन ए, ए। ऑप्शन बी,
बी, ऑप्शन सी, बी सी डी ई, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, एरर। तो ये मतलब ऑप्शन ए पीछे। सर डी लग रहा है या फिर सी लग सकता है। कुछ तुक्का लग रहा है। समझना पड़ेगा। डी इज राइट आंसर। बी। इतना पढ़ा लिखा मतलब वही है। और मैंने पहले भी बोला, जब भी मैं कोई चीज़ कमेंट में लिखूं उसमें 80% कारण है कि वो एरर दे सकता है। आया एरर क्या है? इनवैलिड है ये केस। दिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन टाइप कांस्ट करेक्टर इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड इंट टाइप। इंटीजर चाहिए था और ये कौन सा दे रहा है हमें? दूसरा डेटा टाइप दे रहा है। देखो, केस लेबर डज नॉट रिड्यूस एन इंटीजर कांस्टेंट। बात समझ में? ये लिखवाई भी है मैंने लाइन। सर कल वाले एग्जांपल में भी तो केस बी लिखा था वो सिंगल कोड पर था, ये डबल कोड में। सिंगल कोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डबल कोड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये दिया क्योंकि कल दिया था। तो कल चला था तो इस पर मन में सोचो कि आज भी चलेगा, लेकिन कल सिंगल कोड में था, डबल कोड में है। सिंगल कोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डबल कोड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है।
कॉलेज में अटेंडेंस का कुछ इशू एक दिन लेट हो गए, एक दिन तुम लेट हो गए। चलो कितने दिन बाद है? 3 दिन बाद। लास्ट आंसर सबको नहीं, आगे और चांस है, 2 3 तीन बार लेट आते कचौली है। आ गया क्या बात समझ में? दोबारा से पूछ लो। आज ऑनलाइन कोई आया ही नहीं। हाँ तुम तीनों हो, बाकी ऑनलाइन तो कोई है नहीं। मैथ वाले सर कह रहे हैं मैं रोज़ क्लास लगा सकता हूँ यदि सुबह 8:30 से 9:30 आते हो तो। 8:30 से 9:30 सिर्फ एक बार इधर 12 बजे क्यों? मम्मी हम जल्दी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 8:30 उनके 10 बजे ऑफिस होता है। वो कहते हैं मैं यहाँ से सीधा ऑफिस निकल जाऊँगा, 15-20 मिनट तो ऑफिस में आना चाहिए। वो कहते हैं प्रैक्टिस नहीं हो रही है इधर, मुझे तो सैटरडे संडे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो कह रहे हैं जैसे वो कहते हैं संडे ऑफ हो गया तो 2 दिन में 1 दिन ऑफ हो गया, अब काम आ जाता है, क्या कर सकते हैं। इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते से कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से जिस दिन कहोगे उस दिन कर देंगे। सिर्फ ऐप से कर देना, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसी से अगेन मैं कह रहा हूँ ना, आप जब कहोगे मैं उस समय सेट कर दूंगा। फिर वो 8:30 से 9:30 हो जाएंगे। हाँ 11 बजे तक लगेगी। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, तुम तो वैसे ही जल्दी आते हो। 11 बजे आते हो ना, तो ठीक है, तुम्हारे 11 बजे ठीक है। मैं 11 बजे क्लास ले लूँगा, या नहीं 10 बजे देख लेंगे वो। अभी इतनी ठंड वाली बात तो नहीं रही। ओके कंटिन्यू करें। कितने बजे जाती है वो? वो तो अब जल्दी हो जाएगी वापस 2-4 दिन में। हाँ तो तुम्हारे तो बाद में आना है तुम्हें वैसे।
बताओ। फिर से एक बार कॉल लगाऊं क्या? टेस्ट का बोला हुआ था क्या हमने? हाँ सही। तब भी बच्चे नहीं आए क्या? सर टेस्ट का मना करे, तेजपाल के एक और टेस्ट है, उसने कहा कल लेंगे। क्या ही का टेस्ट का बोला सर? तरुण सर ने बोला होगा क्या? हाँ वो डिले डिले हो रहा है टेस्ट पिछले वीक का। वो कॉफ़ी पड़ी उधर आपके यहाँ? हाँ वो नेटवर्क नहीं मिला पर तेजपाल का वो जेएस है तो करने के लिए अच्छा सी का नहीं है, सी प्लस प्लस नहीं है। सी प्लस प्लस का भी बता दूंगी लेकिन उसका तो मैंने बता दिया नेटवर्क मैंने बना दिया तो फिर ठीक है। एन तो बाद में ले लेना सी प्लस। सी प्लस प्लस में क्वेश्चन मुझे बनाने पड़ेंगे, मैं बना रहा हूँ ना कि कैसे पढ़ाना है, तो मैं दूंगा तरुण सर को तब होएगा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या सोच के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो जनरल क्वेश्चंस लेंगे, मुझे थोड़े से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे देना है। बताओ बताओ आंसर बताओ। डी लग रहा है। बी या डी दोनों लगते हैं। आंसर तो एक ही टिक करके आ सकते हो। सर वो एक कंफ्यूजन चल रहा है। तब भी तो मैंने दिया है। शायद डी होना चाहिए। हम्म इधर। सर बी होगा। हम्म बी। आपको क्या लग रहा है? डी लग रहा है। डी राइट आंसर। बताओ क्या है, इनवैलिड कौन सा है? केस 2.0 2.1 यस, क्योंकि ये कौन से हैं? फ्लोट के। डबल क्या है ये? फ्लोट के नहीं, डबल क्या है? मतलब ब्रेक होने के बाद वाला इग्नोर अगेन सिंटैक्स एरर है, उस दिन भी आपको समझाया था। इग्नोर नहीं होगा ना, मतलब वो क्या ब्रेक तो एग्जीक्यूट बाद में होगा ना, पहले कंपाइल होएगा। अरे हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इसको, मेरी भाषा नहीं समझ आ रही, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप उसको समझाओगे। मेरा कहा हुआ ही आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको क्या समझाओगे? मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, मेरा बोला ही आपको समझ में नहीं आ रहा, यदि आप कंपाइलर हो तो। सिंटैक्स एरर है ये। आगे बात समझ में? कमेंट हटा दो। गर्मा गर्म समोसे नहीं लाया अरे सर मैं लेट हो गया था आज। तो इसीलिए तो कहा समोसे नहीं लाया। शर्त याद नहीं है कि लेट आने पर समोसे लगेंगे? ऐसा था क्या? सर आपने चाय ले ली? हाँ ले ली मैंने। तो आगे की सी बड़ी हो। मम्मी ने कहा एक्स्ट्रा बन गई, कोई ऊपर पिए तो दे देना। नहीं सर याद ही नहीं था तो। हम्म फ्रूट्स ले आना ठीक। क्या व्रत है क्या? नहीं डाइटिंग पे के फ्रूट्स लिया ना। मैं तो आज डाइटिंग की दर्जा उड़ गई, इधर मैंने 6 पेड़ खाए अभी। वो गंगानगर की कोई लेके आया, माँ की फेमस मिठाई है एक, बहुत बढ़िया था। बैठ तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आज मम्मी घर पे नहीं थे तो थोड़ा काम था। उसको नींद कहते हैं। नहीं मैं तो 9 बजे उठ गया था आज। हम्म 9 बजे उठ गया था। आज जल्दी कैसे उठ गया? काम था। तो काम करते हैं। काम से याद है, तुम बोल देना सबको कि कंप्यूटर क्या नाम है, बीसीए वालों की सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर के आज से शाम को 6 बजे क्लास है। सेकंड और फिफ्थ। थर्ड या फिफ्थ जो भी है वो। थर्ड कौन सी है? थर्ड? फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट नहीं, सेकंड। फर्स्ट की तो इनकी लग रही है। फर्स्ट ही तो
थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ के। समोसा कचौड़ी कहीं इकट्ठा है सब, नियम अनियो कि लेट हो सी को समोसा कचौड़ी खुआ सी मेरे लिए थोड़ी सबके लिए था ना। तो घंटी ने थोड़ी लेट 3 बार आने पर। ये दो हो गया वैसे तो 1 2 3 मिला तो हो जाए 3। एक बाकी है, दो हो गए। एक पिछली बार आज एक दिन में 3 हो गए। एक दिन में वैसे तो 4 है। और कौन सा था? इनको नहीं कहेंगे, इनकी बेकरी है, हम और कुछ मंगाएंगे। देखा जाए तो सिर्फ यही जल्दी आ रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो ये समय पर आ रहे हैं। तो जल्दी होना समय पे। या तो टाइम लेट कर लो ताकि मैं भी फ्री रहूँ। भाई मुझे तो वो लेट जल्दी, मैं तो दिन भर घर पर बैठना है, जब कहोगे पढ़ा दूंगा। ये तो पहले ही आते हैं। लगता भी पहले नहीं आती पर 12 दो दिन बाद आती है। दो दो 5 मिनट पहले आई तो चलो बताओ। वैसे मैं ये ऑप्शन ही चेंज करना चाहूँगा। क्या आउटपुट है? डी। तुम्हारा एरर तो 3 है बाबू। ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, डी में भी एरर है। वो डी वाली है ना। डी वाली कह रहे हो? अच्छा, आपका देख जज है या नहीं आज? पार्टनर जज, वो दोनों मिलकर म्यूचुअल में देते हैं। कोई एरर तो लगी नहीं थी इसमें। हाँ, हाँ मतलब आपने कॉल कराया तो सी नहीं आएगा क्या? मतलब वो डायरेक्ट सी कॉल नहीं होगा क्या? क्योंकि- आउटपुट में नहीं है, कुछ नहीं हाँ, है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। 4 ऑप्शन में नहीं है। शिट यार। क्योंकि वो बाइनरी में वर्क करेगा तो e की पावर 2 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर और 200 हो जाएगा। तो डी लग रहा आपको क्या लग रहा है? डी इज राइट आंसर। पॉइंट ई मतलब होता है फ्लोटिंग, डबल वैल्यू को बोलते हैं। बताया ना, 10 की पावर 2। इस वजह से क्या 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 है ना, ओनली वैलिड केस इंटीजर और इनम टाइप के अलाउ है, सी को लिखा ताकि आप लोग घूम रहा हो जो। बाद में लिखा तो इतना तो पता चल गया कि नहीं है। सेम ही 4 ऑप्शन है। लग रहा है।
डी। आपको क्या लग रहा है? इसमें बी का ऑप्शन सेम है। बी वाला ऑप्शन है जो 2e2 की जगह 22 होगा। बी ऑप्शन है ना 2e2 की जगह ऑप्शन में कहा है वो? सर 2 सर + 2 सी रहेगा। सी रहेगा। सी। आपने 2 + 2 सर आपने जिस हिसाब से पूछा आंसर सी आना चाहिए लेकिन वैसे डी लग रहा है। मैंने जिस हिसाब से पूछा है सी। सी इज राइट आंसर। जिस हिसाब से पूछा वो हिसाब सही है। सी इज राइट आंसर। 2 + 2 कितने होंगे? 4। 4 कहीं है क्या? ब्लैंक आ जाएगा। सर 2 + 2 वो बाय डिफॉल्ट डबल नहीं रहेगा। बाय डिफॉल्ट क्यों डबल लेगा? मैंने 2.0 + 2.0 थोड़ी लेगा। बस पे अगर 4 लिखा होता तो जैसे कि इस 22 है इसकी जगह 4 लिखा होता है बीच में तो 4 होता तो 4 आंसर होता। आंसर 4 पर होता तो स्विच करता। मैंने लिखा ही नहीं ना क्या नाम है। समझ में आ गया? 4 ही लिखा होता है या 2 + 2 ही लिखा होता है नीचे। 4। 2 + 2 नीचे चलता ही नहीं, एरर आ जाती। आप ऐसे लिख नहीं सकते 2 + 2, ऐसे नहीं लिख पाओगे। केस के अंदर, केस में कांस्टेंट ही देना है आपको, कोई एक्सप्रेशन नहीं देने। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ब्लैंक आ जाएगा। एक भी कोड रन नहीं करा, मैंने कहा इसको तो रन करवा दे, ब्लैंक आ गया। ठीक है, यदि मैं यहाँ प्लस लिख देता ना, ये गलत हो जाता। ये गलत बता तो नहीं ना एरर, ये 4 दे देगा क्या? हाँ, ये चल जाएगा। ठीक है, सर कहीं सिर्फ 4 लिखा होता तो होता। लो बता। डुप्लीकेट केस। सही रहेगा इसका। ये आंसर आ जाएगा। डुप्लीकेट केस हो गया ना, 4 4 2 बार आ गए। देखो, केस लेवल वैल्यू ऑलरेडी अपीयर्ड इन स्विच ऑन लाइन नंबर 11 नंबर लाइन पे गया पहले से। क्लियर? आगे के बात ऑप्शन 4 ऑप्शन दूँ क्या या रहने दो? पहला आप बताओ पीछे। हनी भी कह रहा आंसर बता दे भैया।
तो जिम ज्वाइन की है क्या? कल खेलने गया हुआ था, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन? कोई वो टेनिस टाइप गेम था, मतलब थोड़ा स्मॉलर वर्जन था उसका, वो खेलने गया हुआ। सर्दी सर सेम दिन में लेकिन एक टिक करके आ सकते हो ना, माइनस मार्किंग हो रहा है। अब से कोई पेपर हो माइनस मार्किंग होगी, सी OMR वो हमारा अवेलेबल करवा देंगे। डी हम्म? डी सी लेवल सी लग रहा डी है। रिया, गलत है तेरा आंसर, आंसर सी इज राइट आंसर। सी क्यों? तो सर सी कैसे होगा? क्योंकि उसमें तो बाय डिफॉल्ट डबल होती है, आपने कहीं चेंज किया ही नहीं डेटा में। 2 पॉइंट में होता तो डबल 5.0 होता तो वो यदि बहुत ओपन टाइप, 2.2 सर सी वो कैसे होगा सर? चलो रन करवा के देखते पहले। सेम डाउट पिछले हम्म? सेम डाउट पिछले वाले में हुआ। ये मैंने कितने अच्छे से पढ़ा है भाई ये टॉपिक। सर डबल और इंटीजर वाला थोड़ा 5 कौन सा इंटीजर है? हाँ 2 इंटीजर है, तो डिवाइड यदि इंटीजर के साथ में है तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा। सी प्लस प्लस में अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना, ये कितने क्वेश्चन बताया लिखे। हुआ तो है ऐसे, तो फिर यहाँ यूज आके बात खत्म। लेकिन वो डिवाइड हुआ तो 2.5 दे देगा। 2.5 कैसे आएगा? मैं कह रहा हूँ यदि सी प्लस प्लस के अंदर दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में आएगा, तो केवल 2 आएगा। यदि 5.0 होता या 2.0 होता देन इट विल आंसर डबल। तो सर इसमें 2 भी तो ऑप्शन 2 बार है, तो इसमें नहीं, डुप्लीकेट केस, तो फिर तुमने डुप्लीकेट केस आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका यदि आपको ये लग रहा है कि 2 बार है तो डुप्लीकेट केस आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर वो आप आंसर दो पीछे, फिर आपके क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। इसका क्या आउटपुट है? तो इसका सी होगा, हम्म? तो सर बाकी तो सी नहीं है, सी होगा इसका। इधर सर अब डुप्लीकेट क्या कंफ्यूजन है? मतलब कोई तो बाइनरी सेम है। हाँ वो उसमें डाल के आना आपने कॉमा, वो उसमें स्ट्रिंग, तो उसकी बाइनरी तो होगी। अगर बाइनरी 48 या इन तीनों के बराबर अगर किसी की आपने भी पूछा है तो वो डुप्लीकेट केस हो जाएगा। हाँ, इनका आंसर परफेक्ट नहीं कहा था, ये कॉन्फिडेंस थी। कौन होता है 2 का कितना होता है? वही तो नहीं पता इसलिए। क्यों, मैंने कहा था ना 48 0 पर होता है, बोला नहीं था क्या? हाँ तो फिर 49 किस पर हुआ? अब ये 50 पर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 2 50 के बराबर है, इस 2 के बराबर नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए डुप्लीकेट केस नहीं आया, इसीलिए 2 आने पर 2 पर आया। यदि यहाँ आंसर में 48 आता तो ये 50 आता तो ये यहाँ चला जाता। एग्जाम्पल के तो चलो, ये डुप्लीकेट केस है ना, इसको हटा देते हैं। मैंने यहाँ लिखा 100, बताओ क्या आंसर आएगा? एक और आंसर देना है, उस आंसर का नाम है ब्लैंक। आप ही को बताना है और किसी को नहीं बताना।
क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन ही है। 100/2 तो 50 होता है, सर इसमें ऑप्शन दे सकता हूँ। तो ब्लैंक दिया हुआ है ना मैंने, तो बताओ क्या आंसर है। सर ब्लैंक ही आएगा, फिर 100/2 में तो 50 आएगा, इसमें ऑप्शन तुरंत हो जाएगा ये, और आंसर नहीं आएगा इसमें ऑप्शन। पीछे पीछे लास्ट तू मैंने क्या देखा, धनीज कह रही हो लास्ट में पीछे तू ही बैठा है। रिया सी या ब्लैंक? इधर ना, बी इज राइट आंसर। जब हम सिंगल कोट में 2 लिखते हैं ना, तो उसकी बाइनरी जो है वो अलग होती है, केवल C++ में। मैंने आपको एक बार रटवाया था, 48 पर 0 है, 65 पर A है, 97 पर छोटा वाला A है, याद है क्या? रटवाया हुआ है, कॉपी खोलो फिर पिछला देखो आप, 3 रटवाए थे मैंने। जो पिछला पढ़ा है मैं उन्हीं पर हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ। 48 पर 0 होता है यदि स्ट्रिंग के अंदर हो तो। यदि इसका आंसर, तो अभी जो ये 2 है ना, इसका मान जो है वो 100 है, क्यों? क्योंकि ये सॉरी 50 है, क्योंकि ये सिंगल कोट में है। याद है ना ये सबको बात? तो 3 चीज़ें याद रखनी। यदि कोई सिंगल कोट में तो 0 किस पर है? 48 पर। तो बताओ फिर 49 पर क्या आएगा? 1। 50 पर क्या आएगा? 2। इसी कारण से जब यहाँ 50 आंसर आता है तो ये ढूंढता है इसमें 50 कहाँ है, तो ये मिल जाता है इसको, क्योंकि बाइनरी इंटरनली 50 बन रही है ना इसकी भी। इसीलिए ये दो अलग है, इसकी बाइनरी 1 0 ही है, मतलब 2 की 2 ही बाइनरी है, क्योंकि इंटीजर में। यदि करैक्टर के अंदर होता है कोई भी तो उसकी बाइनरी अलग होती है, उसकी आस्क की वैल्यू पर बिहेव करेगा। तो 0 की आस्क की वैल्यू 48 है, समझ में आ गई बात? नंबर की भी होती है क्या? नंबर की बाइनरी डायरेक्ट नंबर ही होती है। नहीं, जैसे ए बी सी की बता रहे थे। इसका क्या आंसर है आप ही बताओ पीछे, हाँ बोलो तुम क्या पूछ रहे हो? जो अभी ए की तो मतलब जैसे बी बी की तो वो बड़े ए की तो 97 होती है, इसमें नंबर्स की भी होती है। 65 होती है, छोटे ही की होती है। छोटे की 97 होती है, ऐसे नंबर्स की भी होती है, बताया ना 48 होती है। तो कहाँ तक चलती है इसमें? ये तो 0 से लेकर स्टार्ट हो जाता है, बाकी पर सिंबल्स भी होता है। आपको कभी ऐसा करना हो ना तो इसमें क्या ही सोचने का, मैं लो तुम्हें बता देता हूँ। एक बार इसको तो करता हूँ कमेंट, एक लूप लगाओ, फॉर लेट नहीं लिखने का, इंटीजर लिखने का, i = 1 से स्टार्ट कर देते, चलो 0 से स्टार्ट कर देते, ठीक है। और i <= अनसाइन करेक्टर कितने बाइट का होता है? 255 i++ सी आउट कर दो। किसको प्रिंट करवाने का? आई, फिर एंगुलर ब्रैकेट, फिर स्पेस, फिर कॉलन, फिर एंगुलर ब्रैकेट, फिर करेक्टर में टाइप कन्वर्जन कर दिया किसका? आई का, फिर /t टैब दे दिया, ठीक है। और इस कोड को मैंने करवा दिया रन। इसको लूप बोलते हैं जो अब आएगा। तो देखो 0 पर नल होता है, 1 पर SOH होता है, 2 पर STX होता है, ये बटन है, एंड ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ क्यू, एक्नॉलेजमेंट, बेल, BS, ये सिंबल्स हैं इन पर। तो पहले 0 से लेकर पहले 0 से लेकर 31 तक तो सिंबल्स ही है, ठीक है। देखो 32 पर ब्लैंक है,
33 पर नॉट का ऑपरेटर है, फिर उस पर डबल कोट का है 34 पर। ये कीबोर्ड के जितने बटन हैं उनका बाइनरी है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर लो इनको। तो अभी मैं पूछूं क्या डबल कोट, अभी मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर डबल कोट कितने पर है 34 पर। अभी मैं यहाँ 34 लिख दूँ, पहले इसका आंसर सुनो, ये 0 है तो आंसर ब्लैंक आएगा, ए आएगा ना? ब्लैंक आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है। मैंने यहाँ 34 लिख दिया हाँ और किसी ने एग्जाम के अंदर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट डाल दिया, तो इसका आंसर डी है। ठीक है। कैरेक्टर का है। हाँ, तो अभी मैं आंसर रन करवाता हूँ, तो इसका आंसर लास्ट में डी आ जाएगा, कहीं नीचे लिखा हुआ देखो, ये रहा डी, देखो आ गया ना डी आंसर। तो अब इसको एरर नहीं करने का, अल्लाह ये तो खोटा हो गया, पर वो इतना नहीं पूछेगा रीजन, इतना इसकी वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही पूछने वाली थी, ये याद करनी। ये याद हो ही नहीं सकते, 60 ABC। तो इसीलिए यदि और इतना पेपर टफ आता है तो फिर है ना आप ऑप्शन से आइडेंटिफाई करो। यदि पेपर में कोई अजीब सा नंबर पूछ रहा है ना, तो बाकी 3 ऐसे दे देगा जो आपको मालूम होंगे। बात समझ में आ गया, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में तकलीफ ना हो। क्लियर हो गई बात। तो ये रहे 255 करेक्टर तक में। तो हमने क्या लिखा था, 50 लिखा था ना, देखो 50 पर 2 है। अब बात समझ में आ गई क्या, कोई उलझन तो नहीं है, क्लियर है सबको। अभी समस्या ये है कि मुझे कहीं जाना है, तो आज मैं थोड़ा ही पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं निकलूँगा, तरुण सर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, ठीक है। तरुण सर के जो नेटवर्किंग में चल रहा है अभी, उस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। बात समझ में आ गया, तो वो रट लो। अभी इन दिनों में जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम बहुत एग्जाम्पल करवा रहे हैं। आइदर स्विच होता है, उसका कोई अंत नहीं है, सिंपल है, इंटीग्रल केस आर अलाउड। अभी मैं इसको इनम के साथ और पढ़ाऊंगा, कल पहले इनम पढ़ाऊंगा, फिर स्विच को इनम के साथ पढ़ाऊंगा। क्लियर हो रही है बात। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस पूरा कराना। इसीलिए हमने पहले टफ सब्जेक्ट लिए। एक बार कोडिंग का बेसिक आ जाएगा ना, तो सारा आ जाएगा। एक बार नेटवर्किंग आ जाएगी ना, तो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेटवर्किंग के आता है। हम यदि रिकॉर्डिंग ऑफ करके